साहिब। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो। जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है, जगह जगह पर लोग गिरा रहे हैं, जीवन समाप्त हो रहे हैं। इनका जीवन बचाओ और बाढ़ से भी लोगों को सहायता दिलाओ। हे मालिक परमपिता परमात्मा, आप सबके दाता हैं और ये संसार सभी आपके बच्चे हैं। आपके बच्चों पर आप रहमत बरसाओ। अगर हम ये प्रार्थना करते हैं तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि ये मालिक हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना एक अध्याय शुरू कर रही हैं जिनमें आप पहले से सुने चले आ रहे हैं। 84 लाख योनियों के बारे में भी आपको पहले बता चुका हूँ। जन्म मरण कैसे होता है उसके बारे में बता दिया है। लेकिन आज हम उस रहस्य के ऊपर जाएंगे जिस रहस्य को समझकर हमें ये पता लगेगा कि इंसान का जन्म कैसे होता है, जवानी कैसे आती है, मृत्यु कैसे होती है, प्रेत योनियाँ कैसे बनती है, भूत प्रेत क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं। अगर हम इन सारी बातों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो हमारा हर कदम आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और याद रखना, जन्म और मृत्यु भी आपको याद रहेगी। जब इंसान चोला छोड़ेगा तो उसको पता होगा कि मैं इस समय चोला छोड़ूंगा। अगर ऐसी अवस्था, ऐसी व्यवस्था बन जाए तो आप में सच्ची इंसानियत आ जाएगी और आप भगवान के समान होंगे। तो आओ हम शुरुआत करते हैं। पहला शुरुआत एक बार हम इस गर्भवास से करते हैं। गर्भवास से शुरुआत करते हैं तो यहाँ आपको समझना और जानना है कि हम सूर्य को आत्मा मानते हैं। सूर्य हमारी आत्मा है। शरीर में हमारा दायां सवर सूर्य सवर है। ये आत्मा है तो हम सूर्य से मिलान करके देखें। जब सूर्य उगता है तो उसका रंग कैसा होता है? सुनहरा, चमकीला, लाल और नारंगी, मतलब इतना सुंदर होता है। हम देखते हैं सूर्य उग रहा है। अब ये सूर्य उगने के बाद इधर चला तो जब सूर्य उगा तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे का जन्म हुआ है। ये हमारा जन्म है। और सूर्य आपको धरती से निकलता हुआ नजर आया। सूर्य कहीं से उग नहीं रहा था, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसे लग रहा था कि ये सूर्य कहीं धरती में ही छिपा हुआ है और इसी से बाहर निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारा जन्म और मृत्यु है, वो भी ऐसा ही छिपा हुआ है। हमारी नज़र में आता है कि हम मरते हैं और जन्मते हैं, लेकिन सच्चाई की ओर चलेंगे, हम अनुभव करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इस गर्भवास से जब ये बाहर आया, सूर्य यहाँ से निकला, यहाँ से निकलता निकलता पहले ऊपर वाला ये निकला, ये निकला, ये निकला, ऐसे करते करते ये पूरा सूर्य निकला। इसका मतलब सूर्य गर्भ में था, ये बाहर आया। तो इससे आगे चलकर ये यहाँ पर आकर बचपन, ये सूर्य क्या है? बचपन। प्यारे बच्चों, बचपन शुरू हो चुका है। और जब सूर्य शिखर में आ जाता है तब क्या होता है? जवान। जब ये जन्म हुआ इंसान का तो ये बच्चा था और बच्चे से जब आगे बढ़ता गया तो क्या हो गया? जवान। अब जवानी को हम क्या मानेंगे? जवानी है क्या? ये बचपन का परिवर्तित रूप है, यानी परिवर्तन हुआ है। लेकिन बात तो वही की वही है, इंसान वही है, उसका जीव वही है। तो ये बचपन जवानी का
बचपन का जवानी परिवर्तित रूप है और जवानी का परिवर्तित रूप बुढ़ापा है। यहाँ आकर बुढ़ापा आ गया। अब हमें देखना है कि जब बच्चा जन्मा उसका क्या रूप था, सूर्य उगा तब उसका क्या रूप था, और सूर्य छिपा तब उसका क्या रूप था। सूर्य जब उगता है तो भी उतना सुंदर होता है और छिपता है तो भी उतना सुंदर होता है। इसका मतलब जवानी से जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो जवानी गई नहीं, बल्कि इसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया। जवानी का परिवर्तित रूप यानी परिवर्तन किया हुआ रूप वो बुढ़ापा है, उसका नाम बुढ़ापा है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आई है तो हम एक बार इस क्लास को यहाँ पर रोकते हैं। अब आपको बता दिया बचपन जवानी बुढ़ापा कुछ नहीं होता, ये परिवर्तित रूप ही है। और इस परिवर्तित रूप को हम स्पष्ट कैसे करें, इसके बारे में अभी आपके अंदर शंकाएं बनी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर आकर ये सूर्य फिर नीचा चला गया। यहाँ से आपको नज़र आता है कि सूर्य यहाँ से डूब गया और यहाँ ऐसा लगता था कि सूर्य ये बाहर निकलने लग रहा है। और जब रात हो जाती है तो सिर्फ ये सूर्य दोनों तरफ नज़र ही नहीं आता। अब आपको समझना है, ये नज़र नहीं आता, वो नज़र नहीं आता। अब हम इस क्लास को एक बार यहाँ रोकते हैं कि इधर तो ये गर्भवास में है और इधर भी गर्भवास में है। इधर सूर्य छिप गया है, इधर से भी छिप गया, इधर उगा और जैसा उगा था वैसा ही होगा। ये हमें क्या प्रैक्टिकल कराता है, इसके बारे में सुनो कि जब इंसान जन्मता है बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जब अपना परिवर्तित रूप पूरा भोग कर आखिरी में जाकर बुढ़ापे में जाकर देह का त्याग करता है तो वही रूप हो जाना चाहिए जो रूप जन्मा वैसा ही वैसा। और इसे ही कहते हैं कि आदि और अंत एक हो जाए। प्यारे बच्चों, इसकी अगली वीडियो में आपको उसकी दूसरा परिवर्तित रूप बताएंगे ताकि आपको ज्ञान हो जाए। तब तक के लिए खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। और ये वीडियो आपको अगर समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और बेल आइकन की घंटी भी बजाइए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।